बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। ये पेड़ कौओं की राजधानी माना जाता था। उसी पेड़ पर हजारों कौए रहते थे और वहीं उनका राजा मेघवर्ण भी निवास करता था। कौए आपस में मिलजुल कर रहते थे और उनका जीवन शांतिपूर्ण था। बरगद के पेड़ के पास ही एक ऊंची पहाड़ी थी जिसमें अनगिनत अंधेरी गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लुओं का निवास था। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी था। उसने कौओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित कर रखा था। उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि वह बिना किसी कौए को मारे भोजन तक नहीं करता था। उल्लू रात के अंधेरे में कौओं पर अचानक हमला करते। कौए रात में ठीक से देख नहीं पाते थे, इसलिए वे स्वयं को बचा नहीं पाते थे। धीरे धीरे बहुत से कौए मारे जाने लगे। इससे राजा मेघवर्ण बहुत चिंतित हो उठा। उसने तुरंत सभी कौओं की एक सभा बुलाए और बोला, मेरे प्रिय साथियों, उल्लुओं के लगातार हमलों से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वे रात में हम पर हमला करते हैं और दिन में अपनी गुफाओं में छिप जाते हैं। हमें कोई उपाय सोचना होगा। सभा में अलग अलग राय सामने आए। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से संधि कर लेनी चाहिए। जो शर्तें वे रखें, मान लेनी चाहिए। दूसरा क्रोधी कौवा चीखा, नहीं, हम उन दुष्टों से कभी समझौता नहीं करेंगे। अभी हमला कर देना चाहिए। एक निराश कौवा बोला, उल्लू बहुत शक्तिशाली हैं। बेहतर है हम ये स्थान छोड़ दें। एक समझदार कौवा बोला, घर छोड़ना सही नहीं होगा। हमें यहीं रहकर बुद्धि से काम लेना चाहिए। सभा में एक कौवा था जो अब तक चुप बैठा था। उसका नाम था स्थिरजीवी। वह सबसे बुद्धिमान माना जाता था। राजा मेघवर्ण ने उससे पूछा, स्थिरजीवी, तुम क्या सोचते हो? स्थिरजीवी बोला, महाराज, जब शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली हो तब बल नहीं बल्कि चाल और बुद्धि से काम लेना चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसी चाल? स्थिरजीवी धीरे से बोला, आप मुझे सबके सामने अपमानित करें, मारें और राज्य से निकाल दें। राजा चौंक गया, लेकिन स्थिरजीवी ने समझाया कि यह सब एक नाटक होगा, क्योंकि आसपास उल्लुओं के जासूस छिपे हैं। योजना ये थी कि कौम में फूट का भ्रम पैदा किया जाए। सभा में जोरदार नाटक हुआ। राजा ने स्थिरजीवी को डांटा, मारा और राज्य से निकाल दिया। जासूस उल्लू ये सब देखकर बहुत खुश हुए और जाकर अपने राजा अरिमर्दन को खबर दे दी। अरिमर्दन ने सोचा कि यह सही मौका है और उसने बरगद के पेड़ पर हमला कर दिया। लेकिन वहां एक भी कौवा नहीं था। सभी कौए योजना के अनुसार पास के ऋषिमुख पर्वत चले गए थे। उधर घायल स्थिरजीवी झाड़ियों में पड़ा रहा। उल्लुओं ने उसे देखा और उसे अपने राजा के पास ले गए। स्थिरजीवी ने झूठी कहानी सुनाई कि उसे कौओं ने निकाल दिया है और वह उल्लुओं की शरण चाहता है।